सॉरी, एक्चुअली पिछले लेक्चर में आप यहाँ पर ही देख रहे थे, तो वो मिस्टेक से बटन दब गया था, तो ये कट गया था। तो आप देखिए कंटिन्यूसली है, वहीं से वही चीज़ है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाने के पश्चात अब ये आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं जो है सो एक, अब किन्हीं को सपोज कीजिए कि किन्हीं को ये जो है सो ये पूरी प्रोसीजर नहीं समझ में आया, तो मत समझिए, कोई ज़रूरत नहीं है समझने का। हम आपको न्यू चीज़ बताते हैं, फिर से बताते हैं। अच्छा चलिए, लिंक कट गया था ना, नहीं किसी को समझ में आया, मत समझिए, हटाइए इस मेथड को ठीक है। लेकिन पिछला वीडियो ज़रूर देखना भाई लोग, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अब फिर से एक नए सिरे से देखते हैं। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिख लेते। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट आपको लिखा हुआ है, तो इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सपोज कीजिए फर्स्ट रो के अबाउट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा प्लस माइनस प्लस, आई वाला साइन के साथ लीजिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है। पहला एलिमेंट लीजिए, क्या चीज़, पहला रो के अबाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला रो के अबाउट सॉल्व कीजिएगा तो इस साइन का यूज कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस का, ठीक है ना। क्या चीज़ का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। और जो है बहुत हो गया, नए को तो एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो गया। तो अगर पहला रो के अबाउट सॉल्व कर रहे हैं ना, पहला रो के अबाउट, तो प्लस माइनस प्लस का यूज कीजिए। अगर दूसरा रो के अबाउट सॉल्व कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस का। अगर तीसरा रो के अबाउट सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस प्लस का आपको यूज करना पड़ेगा। ये सब साइन है, ठीक है। तो पहला रो के अबाउट सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, A11, साइन के साथ लीजिएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है शुरू में। तो चलिए A11, तो जो एलिमेंट लिए हैं A11 लिए हैं, तो उस रो को, उस कॉलम को कट कर दीजिए। तो क्या सब दिख रहा है, ये 4 गो एलिमेंट दिख रहा है, उसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए A22, A23 और A32 और A33। अब माइनस का A12, माइनस का A12, ठीक है। तो ये माइनस का A12 लिए, तो वो वाला रो, वो वाला कॉलम ख़त्म। तो क्या सब चीज़ दिख रहा है, A21, A23 और A31 और A33। प्लस का A13 लीजिएगा, क्या लीजिएगा, प्लस का A13, तो ये लीजिएगा, तो बोला रो खत्म, वो बोला कॉलम खत्म। दिख रहा है क्या सब, तो A21, A22, A31, A32 हो गया। देखिए कल भी यही चीज़ निकाले थे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यही चीज़ ना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके। देखिए यहाँ पे, देखिए पिछला लेक्चर में यही बताए थे, देख लीजिए, इसी को ना सॉल्व करते हुए आए थे। देखिए मिला करके, वही चीज़ है कि नहीं है, वही चीज़ अभी लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो कहते हैं, समझ गया ना। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। आइए चलते हैं अब आपको क्वेश्चन पे लेकर के। तो क्वेश्चन में ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना बहुत काफ़ी डीपली हैविली सिखा दिए, समझ गए। अब आइए, अब लेके चलते हैं आप लोगों को, बहुत आप लोगों को घुमाए फिराए हम, अब क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं। आइए देखिए, चलते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने में ये NCERT एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5 जो उस वक्त छोड़े थे, आप सभी को बताए थे इवैल्यूएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सिखाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो चलिए बारी बारी से बनाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग भी देखिए मेरे साथ, कौन सा सॉल्व करें, पहला नंबर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। शो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है, द गिवन, आपको क्या दिया गया है, ये डिटर्मिनेंट नहीं, क्या चीज़ है, 3 - 1 - 2, और क्या चीज़ दिया गया है, 0 0 - 1 और 3 - 5 और क्या चीज़ 0।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला रो के व्हाट सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे, +3 लेंगे, +3 तो लिखना तो है नहीं प्लस डायरेक्ट, ठीक है ऐसे। तो ये 3 लिए थे, 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम कट कर दिए थे, क्या दिख रहा है, 0 -1 -5 0, ठीक है, क्या चीज़ दिख रहा था, 0 -1 और -5 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 लेंगे, ये देख लीजिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, सो +1 लेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ गया ना। सो +1 लेंगे तो क्या सब चीज़ दिख रहा है, ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, तो 0 -1 3 0, 0 -1 3 0। अब +-2 है, मतलब आपके पास है -2, उस -2 के पीछे में जो प्लस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2 न रह जाएगा। सो आपके पास में क्या चीज़ दिख रहा है, ठीक है। सो क्या सोची मिट गया हो, ठीक है ना। सो आइए, तो कहने का मतलब अब क्या लेंगे, -2, सो -2 हमने लिया, तो -2 हमने लिया तो रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 0 0 3 5 -5, तो 0 0 3 माइनस का 5, सॉल्व कीजिए तो 3, और इसमें क्या होता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, 0 गुने 0 माइनस का साइन, और क्या हो जाएगा, चलिए माइनस का साइन, और क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा, -5 गुने में -1 ब्रैकेट बंद प्लस, अब ये वाला 1 लीजिए, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इस डिटर्मिनेंट को, क्या होगा, 0 गुना 0 माइनस का साइन, फिर क्या होगा, 3 गुना -1, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब इसको बारी है -2 लिखे, जगह नहीं था वहाँ पे, कि हो जाएगा, हो ये जाएगा, कि हो ये जाएगा, आइए ना, -2 है, अब ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, 0 गुने -5, और माइनस में कितना होगा, माइनस का साइन कितना होगा, 3 गुने 0 हो गया, लिखा गया, ठीक है। सो कितना हो गया, 3 × 0 माइनस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, +5, ठीक है, और प्लस में 1 × 0 माइनस माइनस +3, और माइनस में 2 × 0 -0, so this value becomes what, 3 गुने -5 प्लस में 1 गुने 3, और क्या हो जाएगा, -2 गुने 0, सो माइनस का 15 प्लस का 3 और -0, सो दिस वैल्यू बिकम्स -12, दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा इसका आंसर कितना आ गया, -12 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, एक और क्वेश्चन बना देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आपके पास में ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अब समय नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो 3 लिए हैं तो रो कॉलम काट देंगे, 1 - 2 3 1, ठीक है, बच गया है 1 - 2 3 1। अब माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो +4 लेंगे, तो रो कॉलम कट गया, तो क्या चीज़ बच गया जो है, सो 1 - 2 2 1, और 5 लेंगे, तो क्या चीज़ हो जाएगा, रो कॉलम ख़त्म, तो 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा 3 इंटू में कितना हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 4, कितना हो जाएगा 1, और माइनस का कितना हो जाएगा -4, प्लस में 5 कितना हो जाएगा भाई 3, माइनस में कितना हो जाएगा 2, सो दिस वैल्यू बिकम्स कितना हो गया 3
और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 1 7, प्लस में 4 गुने ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 गुने 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पे जो है सो 21 प्लस 20 प्लस 5 बराबर में जो है सो कितना हो गया 41 5 46, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। ये नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर जो है सो कितना 3। ठीक है, तो इसको कैसे प्लस माइनस कैसे लिखते हैं, अच्छे से लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस इस साइन के साथ पहला रो के वर्ड सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे, जीरो लेंगे, नहीं ये वाला जीरो तो रो कॉलम ख़त्म, तो क्या सब चीज़ दिख रहा है, जीरो माइनस का 3 3 जीरो, फिर 1 माइनस 1 लीजिएगा तो आपके पास में क्या चीज़ बचेगा, ये जो है सो रो कॉलम ख़त्म, तो क्या सब चीज़ दिख रहा है, -1 -3 और -2 0, और फिर +2 लीजिएगा तो आपके पास में क्या चीज़ दिखाई पड़ेगा, ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो क्या सब दिखाई पड़ रहा है, -1 0 और -2 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये तो 0 है, कुछ भी आएगा कैलकुलेट कीजिएगा 0 ही हो जाएगा। फिर भी लिख देते हैं 0 इंटू 0 और माइनस माइनस +9 और -1 लीजिएगा तो जो है सो कितना हो जाएगा, ये 0 और माइनस में कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 लीजिएगा तो माइनस का 3 माइनस में 0 हो जाएगा। सो ये 0 गुने 9 हो गया, -1 गुने -6 हो गया और 2 गुने -3 हो गया। सो इस प्रकार से ये 0 और प्लस का कितना हो गया 6 और माइनस का 6 बराबर में क्या हो गया 0, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 4 में फर्स्ट रो के ही वर्ड सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाएगा आपके पास, 2 लीजिएगा तो कितना बचेगा, रो कॉलम ख़त्म हो गया तो क्या सब चीज़ बच गया, 2 -1 -5 0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिएगा तो रो कॉलम ख़त्म हो गया तो क्या बच गया आपके पास में बच गया 0 -1 और 3 0। ठीक है, और -2 होगा तो क्या चीज़ होगा आपके पास में, -2 लीजिएगा, दिस कैंसिल, सो व्हाट क्या चीज़ आपके पास में बच गया 0 2 और 3 -5। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 0 और माइनस का कितना हो जाएगा 5, प्लस में 1 इंटू 0 प्लस 3 और माइनस का 2 इंटू में 0 -6। सो दिस वैल्यू बिकम्स माइनस का 10 प्लस का 3 और प्लस का 12। सो कितना हो गया 15 - 10 = 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे अच्छे से क्वेश्चन सबको बनाइए और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, कहता है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ए, है मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए = दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ए आपको फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। उसी मेथड से बना दीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो क्या चीज़ हो जाएगा 1 लीजिएगा तो क्या सब चीज़ लिखिएगा 1 -3 4 -9, -1 लीजिएगा तो क्या चीज़ दिखेगा 2 माइनस का 3 और 5 और -9, और माइनस का 2 लीजिएगा तो कितना दिखेगा आपका 2 1 और 5 4। ठीक है, सो आपके पास में कितना आ गया -9 और प्लस में 4 दिए कितना हो जाएगा 12, -1 और -18 प्लस 5 दिया 15 और माइनस का 2 तो 4 दूनी 8 माइनस का 5। सो ये कितना हो गया जो है सो फाइनली -12 प्लस 3 9 3 12 3 हो जाएगा, 15 3 18 माइनस दिस इज +3 हो जाएगा, और ये 8 में से 3 5 गया तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स +6 -6, दिस वैल्यू = 0। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इस प्रकार से ये लेसन जो था इसमें लगभग इसमें टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5.1 क्लियर हो गया। पिछला लेक्चर ये सब लेक्चर मिला करके देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 3 और
4 छोड़ करके, वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वो आगे चलेंगे तो दिखाएंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर जो है सब 3 से बाकी था, 1 2 बता चुके थे, माइनर कोफैक्टर वाला क्वेश्चन था। और अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो है सो यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के अबाउट इसको सॉल्व करना है। तो पिछला वाला क्वेश्चन सब तो फर्स्ट रो के अबाउट दिखा दिया, लेकिन इसमें कह दिया है कि सेकेंड रो, तो सेकेंड रो लेकर के चलना पड़ेगा, ये इसके अबाउट सॉल्व करना है। तो इसके अबाउट सॉल्व कीजिएगा तो इसमें साइन क्या होता है, आपको याद है? नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकेंड रो में साइन क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस, ये चीज़। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। माइनस का 2 लेंगे, है ना, तो माइनस का 2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो क्या सब चीज़ बता, 3 8 2 3, तो लिख लेते हैं 3 8 2 3। अब क्या लेंगे, प्लस का 0 लेंगे, तो प्लस का 0 लेंगे तो हमारे पास में प्लस का 0 लेंगे तो रो कॉलम ख़त्म, 5 8 1 3 5 8 1 3 5 8 1 3। माइनस का 1 लेंगे तो क्या होगा, दिस ख़त्म, 5 3 1 2, है ना। माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 1 लेंगे तो क्या सब चीज़ बचा था, 5 3 1 2, तो 5 3 1 2। फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस का 2 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16 प्लस में 0 5 3 15 माइनस 8 माइनस का 1 5 दूनी 10 माइनस 3 1 3। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 गुने 9 7 16 माइनस का 7 प्लस 0 गुने 8 7 15 माइनस 1 गुने 7 3 10। सो दिस वैल्यू बिकम्स कितना हो जाएगा, प्लस का 14 प्लस का 0 माइनस का 0 मतलब माइनस 7। सो 14 माइनस 7 बराबर कितना आ गया आपके पास में, 7। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के अबाउट सॉल्व करना है, ठीक है। किसके अबाउट, थर्ड कॉलम, इसके अबाउट। तो इसमें साइन क्या होता है, याद है आपको? थर्ड कॉलम में आपको साइन क्या चीज़ होता है, तो ये चीज़ प्लस माइनस प्लस, तो इसका यूज करना है, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस। और इसके अबाउट फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो डिटरमिनेंट बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़ लेंगे, वाई जेड। सो वाई जेड लेंगे हम लोग, ठीक है, वाई जेड। तो वाई जेड लेंगे तो हमारे पास में ये वाला चीज़ लिए तो रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, तो 1 वाई और 1 जेड, ठीक है, 1 वाई और 1 जेड, ठीक है। माइनस का जेड एक्स लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का जेड एक्स लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये रो कॉलम ख़त्म, 1 एक्स 1 जेड, राइट, 1 एक्स 1 जेड, ठीक है। और प्लस का एक्स वाई लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई जब हम लोग लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, 1 एक्स 1 वाई, ठीक है, 1 एक्स 1 वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में इसको फटाफट कैलकुलेट करते चलिए, तो क्या चीज़ हो गया, वाई जेड इंटू में क्या चीज़ हो जाएगा, जेड माइनस वाई, माइनस में क्या चीज़ हो जाएगा, जेड एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो वाई माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इन सबको फटाफट हम लोग गुना कर लेते हैं। तो हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग के पास में क्या चीज़ आ जाएगा, वाई जेड स्क्वायर माइनस का जो है सो वाई स्क्वायर जेड, और फिर क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा जो है सो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास में क्या करना है, सो व्हाट इज़ दिस, सो ज़रा इसमें देखिए तो इसमें क्या चीज़ कॉमन दिखता है, तो वाई जेड कॉमन दिखता है, तो क्या चीज़ वाई जेड निकाल लिए तो क्या चीज़ बच गया, वाई जेड, ये तो जेड माइनस वाई पहले भी अच्छा ही था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लीजिए जेड माइनस क्या चीज़ वाई। अच्छा ज़रा इसमें देखिए आप जो है सो इन दोनों टर्म में देखिए, इसमें और इसमें आप देखिए क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है सो x आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये रहा x, ठीक है। तो आप जो है सो x कॉमन कर लीजिए, ठीक है।
प्लस का x आप कॉमन कर लीजिए। तो प्लस का x कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा, जेड स्क्वायर। ठीक है। एंड जो है सो इसके साथ साथ आप ज़रा इस टर्म की तरफ दृष्टिगोचर कीजिए, तो आपको क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई पड़ रहा है, राइट ना। सो एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर दोनों में है, सो एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए तो आपके पास में क्या चीज़ बचेगा, जेड माइनस वाई। फाइनली आप इसको थोड़ा सा अच्छा हम कर देते हैं, वाई जेड इंटू में जेड माइनस वाई प्लस में एक्स इंटू, इसको आप लिख सकते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। सो आप इन देखिए यहाँ पे कि पहला टर्म में, दूसरा टर्म में, मतलब अच्छे से देखिए, दूसरे टर्म में और तीसरे टर्म में आपको सभी में क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ वाई माइनस जेड सॉरी मतलब जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, तीनों चीज़ों में कॉमन है। सो हमने जेड माइनस वाई को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो हमारे पास में क्या चीज़ बच गया, यहाँ पर हमारे पास में बच गया वाई जेड, और हमारे पास में क्या बच गया, प्लस में एक्स इंटू क्या चीज़ बच गया, वाई प्लस जेड, और फिर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर हमारे पास में बच गया। ठीक है। और एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर हमें z माइनस वाई है, यहाँ z माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस जेड है, मतलब z माइनस वाई नहीं लिखे थे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक, जस्ट सेकेंड। सो जल्दीबाजी में थोड़ा सा देखिए, वाई जेड इंटू में जेड माइनस वाई, यहाँ पर से माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस का x हो जाएगा और क्या चीज़ हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। देखिए कि तीनों चीज़ों में कॉमन क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है पहले ठीक कर लेते हैं, वाई जेड इंटू में वाई जेड इंटू में जेड माइनस वाई माइनस का एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। सो आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ क्या दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ क्या दिखाई पड़ रहा है, तीनों में क्या चीज़ है, कॉमन है। तो कॉमन है तो इसको खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। सो वाई जेड और इनटू में क्या चीज़ हे सॉरी मतलब क्या चीज़ जो है सो कॉमन हो जाएगा, जेड माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास में क्या चीज़ बचेगा, वाई जेड बचेगा, माइनस का क्या चीज़ बचेगा, x इंटू जेड प्लस वाई बचेगा, और प्लस में क्या चीज़ बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में z माइनस का y हो गया और इंटू में वाई जेड हो गया, माइनस का गुना कीजिए तो कितना हो गया, एक्स जेड हो गया, माइनस में क्या चीज़ हो गया, एक्स वाई हो गया, प्लस का क्या चीज़ हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। सो देखिए तो हमको लाना है आपको क्या चीज़, x माइनस वाई और y, देखिए y जेड माइनस वाई आइए चुका है, तो x माइनस वाई मतलब जो भी चीज़ है कॉमन करना है, इसको फैक्टराइज करना है, सिंपली सी बात है। ठीक है ना। सो क्या चीज़, जेड माइनस का y, और इनटू में आप ज़रा देखिए कि इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़, माइनस का z कॉमन कर लीजिए तो आपको क्या चीज़ बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, और यदि अगर इन दोनों चीज़ों में आप सिर्फ x कॉमन करते हैं तो आपके पास में क्या चीज़ बच जाता है, x माइनस का y बच जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपके पास में क्या चीज़ हो गया, z माइनस वाई, और इनटू में क्या चीज़ हो गया। अब इन दोनों में आप देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है, आप इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है, तो x माइनस वाई कॉमन है तो उसको निकाल लीजिए, x माइनस वाई आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, बताइए, इसमें क्या चीज़ बचेगा, माइनस जेड, और इसमें x बचेगा नहीं, तो क्या लिख देते हैं जो है सो x माइनस क्या चीज़, z। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, करेक्ट है ना, सही है। ओके, तो इस प्रकार से आपके पास में x माइनस वाई, राइट, सो दिस चीज़ आ गया। सो आपके पास में क्या चीज़ हो गया, पहले इसको लिखते हैं x माइनस वाई। ठीक है, क्या चीज़ लिखे, x माइनस वाई लिखे, अब y माइनस जेड। अच्छा यहाँ पर एक काम कीजिए, माइनस जेड कॉमन मतलब माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, गुने में क्या चीज़ हो जाएगा आपका, y माइनस जेड। ठीक है,
और एक और काम कीजिए, यहाँ पर भी माइनस कॉमन कर लीजिए, -1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या चीज़ बचेगा, z माइनस एक्स। ठीक है, सो फाइनली आपका जो है सो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो क्या चीज़ बचेगा, x माइनस वाई ये वाला टर्म, y माइनस जेड ये वाला टर्म, और z माइनस एक्स ये वाला टर्म, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को जो है सो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बहुत इजी वे में बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे देखिएगा, ये लाइन, ये क्वेश्चन 2 लाइन में उड़ जाएगा, लेकिन लाइन से था तो बता देना, हमने उचित समझा। ठीक है, और ये रहा आज का आखिरी सवाल, और 4 जो 4 लेसन है उसका ये आखिरी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस का दौर ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखिए, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो मैंने बताया था, है ना, कि जो है सो जो एलिमेंट लेते हैं वही कोफैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, जैसे सबसे पहले की ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो A11 है, तो यहाँ पर भी कैपिटल A11 होना चाहिए था, नहीं है। मैं आपको लिख देता हूँ पहले, राइट ना। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या चीज़ होगी, जैसे पहला रो के अबाउट सॉल्व करना चाहते हैं, तो A11 तो कैपिटल A11 प्लस में A12 क्या चीज़ है, मतलब पहला रो के अबाउट में यही सब ना आता है, A12 आता है तो A12 होना चाहिए, प्लस में A13 है तो कैपिटल A13 होना चाहिए। यही इसका जो है सो हमने बताया कि जो एलिमेंट लेंगे वही उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसी वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, तो ये होता है दरअसल में फार्मूला हमने पढ़ाया था। अब चेक करके देखते हैं, A11 है, A11 नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। A11 है तो A11 है, बढ़िया बात। A12 है तो यहाँ पर A21 आ गया, फॉल्ट आ गया, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो गया। A21 है तो ये तो और गड़बड़ा गया जो है सो, ये भी नहीं हुआ। A11 है तो A11, A21 है तो A21, A31 है तो A31। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन OPT, ऑप्शन इज क्या चीज़, डी, ये चीज़ हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत अच्छे से देखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है सो रहेगा वहाँ से एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कोई अच्छे से वीडियो देखिए और बढ़िया से समझिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है काफ़ी डीपली बताएं, एक एक पॉइंट बताएं, एक एक लाइन बताएं। तो जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप पीछे के वीडियोज़ में जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, पीछे के वीडियोज़ में जा करके अच्छे से 2 बार 3 बार बैठ करके रिविज़न कीजिए, देखिए क्वेश्चन सबको बनाने का प्रयास कीजिए। सारे सॉल्यूशंस भी मैंने दे रखे हैं, कंप्लीट 4.1 लेसन और 4.4 लेसन कंप्लीट हो गया एकदम बहुत अच्छे से। और ये 2 मेजर, एक्चुअली ये इसमें पूरी कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट भरा हुआ था, तो थोड़ा टाइम लगता है जो है सो, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें लेट लगा। अब आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाइएगा, स्किप करके देखिएगा, इधर उधर करके देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया ना। इसलिए मन से देखिए और सारे क्वेश्चंस को बनाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फुल चीज़ें आपको कवर करके हम देंगे और पूरी धीरे धीरे सारे वीडियोज़ हम अपलोड कर देंगे। घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ पढ़िए, बहुत कम समय के अंदर में सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी थोड़ा सा, बच्चों को जो है सो भेज दीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चार्ज नहीं है, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी मदद कीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए कम से कम, ठीक है। आप लोग सब कोई वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये बढ़िया बात नहीं है। कहीं थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए थोड़ा लाइक भी किया कीजिए, और ठीक है। चलिए, थैंक यू।